नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड का प्राइमरी ज्ञान हमने दिया था। आज मैं बात करने आया हूं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपका दोस्त अमित लेकर आया हूं नया वीडियो, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आप सिर्फ 3 बातें सोच लें: लिक्विडिटी, सिक्योरिटी और रिटर्न। लिक्विडिटी का मतलब तरलता, रिटर्न का मतलब आपका लाभ और सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। आपके पैसे कितने सुरक्षित हैं, कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं और कितने लाभ अर्जित कर सकते हैं। इन तीनों के बीच में ही आप प्रकार को समझ सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे: फोकस्ड इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, इस तरह के बहुत नाम मिलेंगे। लेकिन आप सिंपल भाषा में उसको समझें कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला लेते हैं, लिक्विडिटी के हिसाब से, तरलता के हिसाब से म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। एक क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब कि आपको कुछ पर्टिकुलर समय के लिए वो पैसे वहीं छोड़ देने हैं, और ओपन एंडेड का मतलब आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में एंट्री संभव है कि कभी भी कर लें, लेकिन एग्जिट आप अपने मन से नहीं कर सकते, कोई एक टाइम बाउंड होगा। तो ये है लिक्विडिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं: ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। दूसरा अब है सिक्योरिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड 3 तरह के: सबसे पहला इक्विटी फंड, दूसरा बैलेंस फंड और तीसरा लिक्विड फंड। तीनों में क्या अंतर है? इक्विटी फंड का मतलब आपके निवेश का 65% से ज्यादा इक्विटी में निवेशित किया जाएगा, यानी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा। रेस्ट अमाउंट हो सकता है पार्क किया जाए कहीं और, लेकिन इसको 100% तक इक्विटी में यानी इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा शेयर बाजार में किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विटी फंड। दूसरा लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का मतलब जहां आपके पैसे को मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। मनी मार्केट मतलब जहां बैंकों में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिन्हें मुद्रा की या करेंसी की इमीडिएट जरूरत है, कुछ पार्ट टाइम के लिए, जैसे 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटों के लिए, ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं मार्केट में, तो वहां इन्वेस्ट करती है। तो इनको लिक्विड फंड कहते हैं। यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रही है कहाँ? बैंकों के अंदर, जहां बैंक एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट उनको पे करेंगे, जबकि इक्विटी के अंदर में इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, वहां प्राइस एप्रिसिएशन, शेयर मार्केट का जो फायदा होता है वही मिलता है। एक तीसरा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड का मतलब इक्विटी और लिक्विड के बीच का, यानी सपोज कीजिए आपका 50% आधा हिस्सा इक्विटी में डाल दिया जाए और आधा हिस्सा आपका लिक्विड फंड में डाल दिया जाए, यानी आधा शेयर मार्केट में और आधा बैंकों में रख दिया जाए। तो ये एक बैलेंस्ड फंड है। आपको अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो वहां का फायदा आपको मिलेगा ही, और यहाँ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिल ही जाएगा। तो ये क्या है? आप रिटर्न के हिसाब से, ये था सिक्योरिटी के हिसाब से आप 3 तरह के फंड हो सकते हैं: पहला इक्विटी फंड, दूसरा लिक्विड फंड और तीसरा बैलेंस्ड फंड। अब देखते हैं रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। रिटर्न सिंपल सी बात है, आप अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न होगा, अगर कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न होगा। अगर आप बैंकों में पैसा जमा करेंगे तो रिटर्न कम रहेगा, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जोखिम तो है लेकिन रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो रिटर्न के हिसाब से हम अगर सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं, क्योंकि बैंकों में तो सिक्योर्ड है आपका पैसा, यानी आप अगर लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट करें तो वहां सिक्योरिटी ज्यादा है, तो उसकी हम बात नहीं करते। हम लोग अब देखते हैं कि रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर लिक्विड फंड और बैलेंस फंड को छोड़ दें, क्योंकि वहां रिटर्न गारंटीड होती है थोड़ी सी, तो इक्विटी फंड जहां नॉन गारंटीड रिटर्न होता है, वहां पर किस तरह का रिटर्न मिल सकता है, वहां कितने प्रकार बनाए जा सकते हैं? वहां 3 प्रकार बनाए जा सकते हैं: मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। मिड कैप का मतलब कि जहां मंझौली कंपनियों में आपका निवेश जाएगा, लार्ज कैप का मतलब जहां देश की बड़ी कंपनियों में आपका निवेश जाएगा, और स्मॉल कैप का मतलब जहां देश की छोटी कंपनियों में आपका निवेश जाएगा। अब किसमें ज्यादा रिटर्न आएगा? ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में आएगा। क्यों ज्यादा रिटर्न आएगा? क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं, डिसीजन लेना आसान होता है तो तेजी से डिसीजन लेते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है, तो वहां पर डिसीजन स्लो होता है, इसलिए रिटर्न में भी स्लो होगा। लेकिन इसका अगर उलट आप देखें कि जहां स्मॉल कैप में आपको जोखिम ज़्यादा होगा, वहीं लार्ज कैप में आपको जोखिम कम होगा। तो
आप जोखिम के हिसाब से चीज़ों को जज करें। स्मॉल कैप में ज़्यादा जोखिम, ज़्यादा रिटर्न की संभावना, मिड कैप में मध्यम जोखिम और मध्यम रिटर्न की संभावना, लार्ज कैप में कम जोखिम लेकिन कम रिटर्न की संभावना। अब आप यहाँ जज कर सकते हैं, आप यहाँ प्लान कर सकते हैं कि आप कितना जोखिम लेने में सक्षम हैं। अब आप अगर एक प्रोडक्ट प्लान करें, एक प्रकार प्लान करें, तो लिक्विडिटी के हिसाब से आपको ओपन एंडेड लेना है या क्लोज एंडेड लेना है। रिटर्न के हिसाब से आपको मिड कैप लेना है, लार्ज कैप लेना है या स्मॉल कैप लेना है। और तीसरा, सिक्योरिटी के हिसाब से आपको किस तरह का फंड चुनना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये थे म्यूचुअल फंड के प्रकार। आगे आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे इस बारे में डिटेल में बताता हूँ। चैनल को देखना ना भूलें, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।